अनूठे गांव की बात कर रहे हैं हम आज यहां पर। वो गांव जहां कई शिलाओं के साथ सती हुई महिलाओं के कई स्मारक देखे जा सकते हैं। और खास बात यह है कि इस गांव के लोग इन महिलाओं को देवी जैसा मानकर उनकी पूजा करते हैं और मन्नत भी मांगते हैं। स्मारकों ने बनाई एक गांव की पहचान। सती माता की याद में बनाए हैं खास चबूतरे। हर गली हर मोहल्ले में कोई ना कोई निशान। शिला स्तंभ ताजा कर देते हैं गुजरे जमाने की यादें। सती माता की पूजा करते हैं गांव के लोग। खास मौकों पर माता का श्रृंगार। दूर दूर से आकर करते हैं पूजा। शाजापुर से करीब 20 किलोमीटर दूर है गांव रथ भंवर। वो गांव जहां के लोगों का रहन सहन तो आसपास के दूसरे गांव जैसा ही है, लेकिन ये गांव अलग हो गया है खास वजह से। तस्वीरें आपके सामने हैं। इस गांव की हर गली हर मोहल्ले में खास चबूतरे या फिर स्तंभ मिल जाएंगे। लोगों के मुताबिक ये सती माता की खास निशानियां हैं जिनकी पूजा गांव का हर इंसान करता है। सती माता को ऐसा बताए कि पति की उनके जो पतो लगी जाए कि माओ पति शांत हुई गयो, तो ऐसा बताए कि मान शांत हुई जाए भाई। मैंने अपना प्राण की छोड़ दे। कितने स्थान होंगे गांव में यहाँ पे? क्या होगा, कम से कम 22 स्थान से कम नहीं है। या कोई बता दर्जी का भी है, आया था दर्जी का तो अबे 5-10 साल हुआ चले तो वहाँ बेहू महाराज का ने सती माता बनाई है उनने वहाँ। अच्छा, एक सती माता अपने यहाँ है लीलगढ़ भगवान के यहाँ भी अखबार है। एक सती माता एक सती माता एक सती माता यहाँ सामने एक के बताए मीणा उनकी के है। हर समाज की है। हाँ, सभी समाज की, पाटीदार समाज की भी है। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में पति की मृत्यु की खबर सुनने के बाद कई महिलाएं अपने आप को अग्नि के हवाले कर प्राण त्याग दिया करती थी। गांव के लोग ये चबूतरे और स्तंभ उन्हीं की निशानियां बताते हैं। यहाँ के लोगों की इनमें गहरी आस्था है। तीज त्योहार शुभ कार्यों के दौरान यहाँ सुहागन स्त्री का सामान लेकर आते हैं। बिंदी, कुमकुम, मेहंदी, चूड़ी, बिछियों और चुनरी से माता का श्रृंगार करते हैं और उनकी पूजा की जाती है। लोग कहते हैं चाहे शादी ब्याह हो या फिर कोई नया सामान खरीदा जा रहा हो, हर शुभ कार्य में माता की पूजा की जाती है। कहीं भी जो खुशी का कार्यक्रम होता है, शादी ब्याह होते हैं, तो ऐसे नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है। तो माँ जगदम्बा स्वरूप इस सती मैया के दर्शन करके समाज परिवार पे हंसी खुशहाली की कामना की जाती है। नई बहू के आगमन पे भी सबसे पहले जोड़े को लेकर हम यहीं आते हैं, माता के दर्शन करते हैं। गाड़ी के धोखावा तो गीत भी गावा, उनके धोखाड़ा भी सही, पैसा कोड़ी भी चढ़ावा, नारियल भी चढ़ावा। पाठ हमारे यहाँ तो हो 12 महीना में तो, और 30 के रोज जो है ज्यादा उसका महत्व रहता है सती माता उनका। सैकड़ों सालों से गांव के लोग सती माता को मां जगदम्बा का रूप मान पूजा करते आ रहे हैं। गांव में रहने वाले तो विशेष कार्यों में माता की पूजा करते ही हैं, लेकिन गांव के जो लोग दूसरी जगह रहते हैं वो भी खास मौकों पर पूजा करने गांव आते हैं। प्राचीन परंपरा चली आ रही है सती माता की, और सती माता को हम जो भी पूजा मतलब जो भी शुभ काम करते हैं तो सती माता की पूजा पहले करते हैं। कुछ मन्नत भी मांगते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। पूरा परिवार हर वर्ष मतलब सती माता की हम पूजा करने जाते हैं और सती माता को मतलब हम पूजते हैं और पूरा परिवार कई सदियों से चला रहा है। कम से कम इसका मतलब तो सती माता को पूजते पूजते 80-90 साल हो गए। पूरा परिवार सती माता के वहाँ जाते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं। तीज आती है, तीज में भी मतलब सती माता की पूजा करने जाते हैं और जो भी परिवार में जो भी व्यक्ति मन्नत मांगता है उसकी सारी मन्नतें पूरी होती है और सती माता सबकी मनोकामना को पूर्ण करती है। शुभ काम के लिए जाते हैं, वो भी हमारे सफल। सती माता से जुड़े स्थानों के अलावा भी गांव में कई ऐतिहासिक निशानियां मौजूद हैं। पुराने निर्माण कार्य और पत्थर भी यहां देखे जा सकते हैं। प्रशासन की योजना गांव में मौजूद पत्थरों के रहस्य से पर्दा उठा गांव के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की है।
पर्यटकों के लिए वहाँ आकर्षण की कई सारी चीजें हैं। वहाँ पर एक बहुत सुंदर गोपाल मंदिर है प्राचीन, उसको मैंने देखा तो स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छा मंदिर है वो। प्रतिमा भी बहुत भव्य है। इसके अलावा पूरे गांव में एक बहुत पुराने किले की दीवार की तरह पूरे गांव की एक दीवार है काफी बड़ी, जिसने पूरे गांव को घेरा हुआ है। पुराने निर्माण कार्य हैं, बहुत सुंदर सुंदर दरवाजे हैं और इनके अलावा वहां पर सतियों के इतने ज्यादा स्थान हैं कि उनको देखकर लगता है कि कभी किसी युग में कुछ न कुछ किसी ऐतिहासिक घटना के साक्ष्य इन सती के पत्थरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि आमतौर पर इतने छोटे गांव में और इतने सारे सती के पत्थर एक साथ जो है नहीं होते हैं। मध्य प्रदेश के गांव में तो नहीं होते, तो उनको देखकर लगता है कि कभी चाहे पुराने समय में कोई युद्ध हुआ हो, मेरा अंदाज है, या किसी स्वतंत्रता संग्राम में कोई लोग शहीद हुए हों, कोई ना कोई एक बड़ी ऐतिहासिक घटना है कि जिसके ऊपर इतिहास का पर्दा पड़ा हुआ है। और जब लोग वहां आएंगे जाएंगे और उन चीजों की खोज होगी बारीकी से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतिहास के किसी बड़े रहस्य से पर्दा हटेगा। जानकार इतिहास में सती प्रथा को एक कुरीति के रूप में देखते हैं। उनका कहना है कि कहीं से भी इस प्रथा को सही नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ये कुरीति अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। उनका कहना है कि गांव में कई दूसरे ऐतिहासिक महत्व के शिलालेख भी हैं, जिन्हें देखने दूसरी जगहों से कई लोग गांव में आते हैं। जानकार बताते हैं कि अगर गांव पर्यटन स्थल बन गया तो देश के कई हिस्सों से पर्यटक यहां जरूर आएंगे। समय के लिए शाजापुर से आशुतोष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।